Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all students. Hope you are all doing well. Today we are going to discuss the second chapter of economics, which is about production. Earlier we have discussed the first chapter of economics, which is based on introduction. So hope you all the points of the previous lecture are clear. So the new chapter is theory of production and factors of production or inputs. So the content of these chapters are meaning of production, factors of production, relative importance of factor of production, importance of land, labor, efficiency of labor, capital, importance of capital, organization, types of organization. Okay. First, what is the production? What is the meaning of production? See, according to definition, the term production refers to those human efforts which result in creation of goods and services to be used for satisfaction of needs. अच्छा, हमने अगर आपने प्रीवियस स्लाइड देखी हो, उसे रिव्यू किया हो, तो हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज के दरमियान जो है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, ठीक। तो उन ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए इंसान कोशिश करता है, ठीक है। कोशिश के नतीजे में जो है वो गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है, सर्विसेज रेंडर करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इंसान की सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। जो भी इंसान की जो एफर्ट्स हैं वो क्रिएशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज में जो लगाई जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन, ठीक। ह्यूमन वांट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए हमने ये पढ़ा था कि वांट जो है वो अनलिमिटेड हैं और जो रिसोर्सेज हैं अनलिमिटेड हैं। उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए जो इंसान कोशिशें करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो क्या कहलाती हैं, प्रोडक्शन कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें क्या, वो एलिमेंट्स जो उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो इंसान कोशिश करता है उसको पॉसिबल बनाने के लिए जो फैक्टर्स यूज होते हैं उसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। दीज आर द फैक्टर विच आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। अच्छा, अब देखिए कि इसमें अब कुछ फैक्टर जो हैं वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखते हैं और कुछ सेकेंडरी। अच्छा, लैंड के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता, ठीक है, प्रोडक्शन का। तो आपको लैंड तो रिक्वायर्ड है और उसके बाद लेबर, ठीक है। तो लैंड एंड लेबर ऐसा फैक्टर है जो कि प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल जो है वो हम लैंड जो है लेबर जनरेट करके देता है, ठीक, फिर से ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाती है, ठीक है। लैंड, लेबर जो है वो प्राइमरी फैक्टर है और कैपिटल, ठीक है, जो है वो सेकेंडरी फैक्टर में आता है। अच्छा, अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है इनकी, जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। अच्छा, सबसे हम बात कर लेते हैं पहले के related importance of factor production. Production of everything is a result of coordination of all the factors of production. It means all the factor production carry equal importance. मतलब सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल इंपॉर्टेंस हासिल है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर कोई भी फैक्टर, एक भी फैक्टर मिसिंग होगा तो जो है वो इनफेक्टिव हो जाएगा काम, ठीक है। लैंड नहीं होगी तो काम पॉसिबल नहीं है, लेबर नहीं होगा तब भी नहीं, कैपिटल नहीं होगा, आपके पास मतलब सरमाया नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे तब भी काम नहीं हो सकता, ठीक है। आपके पास और एंटरप्रेन्योर्स स्किल्स नहीं होंगी तब भी काम नहीं होता। कोई आपको ऑर्गेनाइज कर रहा हो, कोई आपको बता रहा हो काम किस तरीके से किया जाता है, वो उसकी भी जो एब्सेंस होगी तो फिर काम प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा, ठीक है। लेबर की जिसकी जो मर्जी आएगी वो कर रहा होगा तो मैस क्रिएट हो जाएगा, काम तरीके से हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की उतनी ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंडली हम बात कर लेते हैं कि वन बाय वन लैंड। अब हम लैंड पे आ जाते हैं। अच्छा, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लैंड किसे कहते हैं, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे इंसान रहने के काबिल हो, ठीक है, सरफेस पर, ज़मीन के ऊपर ऐसी जगह जहाँ पे इंसान रह सके उसे लैंड कहते हैं, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म में लैंड किसे कहते हैं, द टर्म हैज़ बीन यूज्ड इन अ वाइडर सेंस एंड स्पेशल मीनिंग। इकोनॉमिक्स में लैंड की एक स्पेशल मीनिंग है, वो क्या है, लैंड मीन्स द मटीरियल्स and the forces which nature gives freely for man's air in land and water in air and
लाइट एंड हीट। ये कह रहे हैं कि कुदरत की तरफ से इंसान को जो है वो फ्री में, मतलब कि विदाउट एनी चार्ज जो है इंसान को ज़मीन अता की गई है, पानी दिया गया है, हवा दी गई है, रोशनी दी गई है, हीट दी गई है। ठीक है, दीज आर द मटीरियल्स विच वी कॉल लैंड इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो ऑर्डिनरी टर्म में क्या कहते हैं, ऐसी सरफेस जहाँ पे इंसान मतलब रह सकता है, सरफेस ऑफ अर्थ। इकोनॉमिक्स में वो जगह जहाँ पे रोशनी भी है, पानी भी है, ठीक है, हवा भी है और हीट भी है। उन सबको यूज़ करते हुए इंसान जो है प्रोडक्शन कर सकता है, अपना लिवलीहुड अर्न कर सकता है, तो वो लैंड कहते हैं। अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ लैंड क्या है? Since land is a primary factor of production, its efficiency is very important for securing the efficiency of the entire productive process. The efficiency of land depend upon the following factors. ठीक है, अच्छा, तीनों फैक्टर्स बाद, जैसे लैंड के बाद लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, तो लैंड जो है प्राइमरी फैक्टर में फॉल करता है, जैसे हमने पढ़ा था कि प्राइमरी फैक्टर्स क्या हैं। तो लैंड की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो इसके बाद आते हैं। सबसे पहले हमारे पास ज़मीन होगी तो उसमें हम काम कर सकेंगे। तो लैंड की जो एफिशिएंसी है वो बहुत मैटर करती है। तो जो लैंड की एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं वो हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये एक तो इंटरनल फैक्टर है और नेचुरल कंडीशन। इंटरनल फैक्टर, दूसरा क्या है, एक्सटर्नल और आउटसाइड कंडीशन, और तीसरा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी टू ऑफ रिसोर्सेज। इंटरनल जो है वो क्या है, कंडीशंस जो पहले देखा जाएगा कि ज़मीन की कंडीशन क्या है। ठीक है, मतलब कि वो बंजर तो नहीं है, वो प्रोड्यूस करने के काबिल है या नहीं है। ठीक है, फिर देखा जाएगा एक्सटर्नल फैक्टर, उस पर क्या मशीनरी दी जा रही है। ठीक है, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। फिर वो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब एक कोई उन पर टीम बिठाई गई होगी कि वो देखेगी कि लेबर किस तरीके से काम कर रही है, नहीं कर रही, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहे हैं, नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल हम किसी फल की प्रोडक्शन पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आम, ठीक है, मैंगोज़ की। तो पहले हम देखना पड़ेगा कि मैंगो की प्रोडक्शन के लिए जो ज़मीन है ये सही है या नहीं है। अगर सही है, ठीक है, कंडीशंस जो है वो उसको मैंगो की प्रोडक्शन के लिए साजगार है, मतलब कि अफेक्टिव हैं, तो ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरीके से प्रोडक्शन का अमल किया जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दरख्तों के दरमियान एक सर्टेन डिस्टेंस होना ज़रूरी है, तभी जो है वो दरख्त सही से उग पाते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो एबिलिटी है कि किस तरीके से काम हो रहा है, उस पर एक चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। तो ये तीन फैक्टर्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, अब इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड में, लैंड इज बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। विदाउट लैंड एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लैंड के बगैर तो कोई प्रोडक्शन पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। ठीक, तो जब तक हमारे पास ज़मीन नहीं होगी तो कोई भी किसी किस्म की भी कोई चीज़ नहीं उग सकती है ना। जैसे दरख्त से लकड़ी बनती है, लकड़ी से फिर जो है वो हमारा फर्नीचर तैयार होता है। तो इंसान जो है अपनी जो है वो नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता जब तक लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद आया था लेबर, सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेबर को इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? The term labor is used in a wider sense. It includes both physical and mental work. ठीक है, एक तो लेबर होते हैं जो फिजिकली काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, ठीक है। अच्छा, लेबर क्या होता है, जो कुछ पैसों के लिए अपनी सर्विसेज दे रहा होता है, मतलब मेहनत कर रहा होता है, उसके बदले में उसे क्या मिलता है, मॉनेटरी रिवॉर्ड। मॉनेटरी रिवॉर्ड क्या कहते हैं, इन टर्म ऑफ कैश। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ लेबर बहुत ज़रूरी है। एफिशिएंसी ऑफ लेबर मीन्स द प्रोडक्टिव कैपेसिटी और एबिलिटी टू वर्क ऑफ अ लेबर, मतलब वो कितना काम कर सकता है और कितनी अच्छे तरीके से कर सकता है, ये जो है एफिशिएंसी ऑफ लेबर कहलाता है। ठीक, अच्छा, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, अब कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि लेबर की एफिशिएंसी क्या है? ठीक है, अच्छा, रेशियल क्वालिटीज़ है, हेरिडिटरी क्वालिटीज़ हैं, अच्छा, इंडिविजुअल क्वालिटीज़ हैं, कंडीशंस ऑफ मशीन्स हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वर्किंग आवर्स, मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स, वेजेस। ठीक, अच्छा, अच्छा, ठीक, अच्छा, उसके बाद कैपिटल है। कैप अब देखिए, आपने जैसे पहले पढ़ा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेबर की उस पर जो है वो असरअंदाज होती हैं। उसकी आमदनी कितनी है, ठीक है, कि अगर उसको आप अच्छी वेज दे रहे हैं, पर डे के हिसाब से जो मिलती है उसको वेज कहते हैं। अगर उसको आप अच्छी वेज दे रहे हैं तो अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है, अगर उसको आप इंसेंटिव दे रहे हैं कि भाई ये काम अगर जल्दी हो जाएगा तो हम आपको और पे करेंगे,
तो ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लेबर की एफिशिएंसी भी बहुत अफेक्ट करती है। अच्छा, उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल कैन बी डिफाइंड एज प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, आई मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, अब कैपिटल जो है वो इंसान का पैदा करता है। जैसे लैंड पे लेबर काम करेंगे, उससे जो प्रोडक्शन होगी उसको इंसान सेल करेगा तो एक कैपिटल जनरेट होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि प्रोडक्शन में कैपिटल की क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, द मेन फंक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल क्या करता है? इंक्रीज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। अब कैपिटल जो है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, अगर हम ज़्यादा हमारे पास पैसे हैं तो हम ज़्यादा मशीनरी हायर करेंगे, तो ज़्यादा मशीनरी हम लेके आएंगे तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम ज़्यादा स्किलफुल लेबर लेके आएंगे तो उससे क्या होगा कि काम बहुत तेज़ी से होगा। अनस्किल्ड लेबर जो है वो काम अगर 12 घंटों में कर रहा है तो स्किल लेबर जो है वो 6 घंटों में करेगा। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ेगी, जैसे ही हमारी इंडस्ट्री सेक्टर अच्छा काम करेगा कैपिटल की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। इंडस्ट्री हमारी ग्रो करेगी तो हमारी जो है वो इकनॉमी अच्छी हो जाएगी। इकॉनमी हमारी अच्छी हो जाएगी तो जो है इन्फ्लेशन रेट भी कम हो जाएगा, महंगाई जिसे कहते हैं। हेल्प इन फैसिलिटेटिंग एक्सपोर्ट्स। अच्छा, जब हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, अब एक्सपोर्ट किस तरह से बढ़ेगी? जब हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, हमारी डोमेस्टिक नीड जो है वो फुलफिल हो जाएंगी। मतलब जब इंसान एक चीज़ प्रोड्यूस करता है, हमारे मुल्क में जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आम की मैंने पहले एग्जाम्पल ली थी, दोबारा कि आम अगर प्रोड्यूस हो रहा है हमारे मुल्क में और हमारे लोगों की तमाम नीड को फुलफिल कर रहा है, उसके बाद जो आम बच जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक्सपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप बाहर चले जाते हैं, उससे क्या होता है? हमारी इनकम जो है वो बढ़ती है, उससे भी मुल्क के हालात बेहतर होते हैं। ठीक है, हेल्प इन इंक्रीजिंग मोबिलिटी ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक है, अच्छा, जब हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा तो ह्यूमन भी मोबाइल हो जाएगा और मटेरियल रिसोर्सेज भी। हेल्प इन क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जॉब अपॉर्चुनिटीज, जब हमारा कैपिटल बढ़ेगा, ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी तो फिर क्या होगा? लोगों को जॉब के ज़्यादा मौके भी मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इंक्रीजिंग मोबिलिटी ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज मतलब कि अगर हमारे पास कैपिटल ज़्यादा है तो हम एक शहर से दूसरे शहर में अपना प्लांट लगाएंगे। ठीक है, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो एक जगह से दूसरी जगह लोग जो है रोज़गार की तलाश में जाएंगे। हमारी मशीनरी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगी तो टोटली मोबाइल हो गई। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या है? ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्रेन्योरशिप। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन इज द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट इज द फैक्टर विच ब्रिंग्स टुगेदर ऑल अदर थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड मेक प्रोडक्शन पॉसिबल। अच्छा, अब देखिए, लैंड हमारे पास है, लेबर हमने हायर कर लिए, ठीक है, हमारे पास पैसा ही मौजूद है, लेकिन अब इन सबको जो है वो चलाने वाला एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो इन तीनों रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके एक आउटकम जनरेट कर सके। ठीक है, तो जो है इंटरप्रेन्योरशिप के बगैर जो है ये काम नहीं है। कोई ऐसे स्किलफुल लेबर वर्कर्स होने चाहिए जो इन सबको देखें, मैनेज करें और एक पॉसिबल आउटकम जनरेट करें। ठीक है, अच्छा, अब टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ दिया। सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल मतलब कि अकेला, जो एक अकेला बंदा चला रहा हो काम, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप क्या कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा बंदे काम करें तो पार्टनरशिप कहते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, तीन से ज़्यादा अगर लोग साथ में काम करें तो वो एक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक और स्टेट इंटरप्राइजेज जो गवर्नमेंट ऑन करती है, ठीक है, बिजनेसेस, उनको पब्लिक या स्टेट इंटरप्राइजेज कहा जाता है। ठीक, अच्छा, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा गूगल क्लासरूम में या फिर फिजिकल क्लास में, जैसे भी आपको ठीक लगे। चलें, ये जो चैप्टर है इसके हाफ टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं, कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो कि हम नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस हवाले से तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिजिकल क्लास में पूछ लीजिएगा या गूगल क्लासरूम में पूछ लीजिएगा। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।